2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में एंट्री के अपने मकसद को बताया। उन्होंने कहा कि मैं माफिया राज को खत्म करने के लिए मठ छोड़कर राजनीतिक में आया था। योगी आदित्यनाथ ने 1994-95 के दौर को जिक्र करते हुए कहा कि मैं उस वक्त काफी युवा था, मठ का उत्तराधिकार नया ही मिला था। उस दौर में कई ऐसे केस सामने आए जहां कारोबारियों और अन्य लोगों के घरों को कब्जा किया गया। एक परिवार के 2 हवेलियां ही माफियाओं के हवाले की जा रही थी, जिसके डर से परिवार ने बिल्डिंग को ही गिरवी कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी घटना में पब्लिक ने मेरे पहुंचने पर साथ ही मकान कब्जा करने वाले गुंडों को पीटा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी घटनाओं के चलते मैंने राजनीतिक में जाने और माफियाओं राज को समाप्त करने का फैसला किया गया। यही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया कोरोना वायरस से भी बुरा होता है। कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट करने के आरोप पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया सिर्फ माफिया होता है, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता। देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम ने कहा कि भाजपा को इस बार 350 से ज्यादा सीटें मिलेगी। सपा की ओर से सबसे बड़ा समर्थन मिलने के दावे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह तो सभी को दिख रहा है कि उसे कितना सपोर्ट है। साथ ही उनकी इस बेचौली को कानपुर की घटना से हम समझ सकते हैं। साथ ही जहां उन्होंने पीएम मोदी और केजरीवाल से पहले माहौल खराब करने की कोशिश किया गया। दरअसल दोस्तों बता दें कि एक और अन्य इंटरव्यू पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार यूपी में धामों का विकास करी है, जबकि पहले की सरकार कब्रिस्तानों पर फोकस किया करते थे। अब चेहरे पर चुनाव लड़ने जाने को लेकर किसी तरह की चिंता के सवाल पर योगी ने कहा कि हम अकेले ही माफियाओं से लड़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। हमने अकेले ही इंफ्रास्ट्रक्चर बुखार से लड़ने का काम किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और साथ ही मार्गदर्शन में शानदार काम हो रहा है। साथ ही गौरतलब है कि यह पहला मौका है जब भाजपा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनावी समर में उतरने जा रही है। साथ ही 2017 के चुनाव में भाजपा ने सीएम पद का कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था और जीत के बाद यहाँ पे योगी को कमान सौंपी गई। तो दोस्तों सीधे तौर पर कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं और साथ ही यहाँ पे इस बार भी चुनाव जीतने की पूरी संभावना दिख रही है। साथ ही दोस्तों उनका सीधे तौर पर कहना है कि राजनीतिक में आने का उसका मूल उद्देश्य है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया हैं उसे समाप्त करना और साथ ही गरीबों को ज्यादा से ज्यादा जो राजनीतिक है यानी कि सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।